हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है क्लास 7 के चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग का। इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 8 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 10 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की, और अगर नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 8 है आपका 200 स्टूडेंट्स ऑफ 6th एंड 7th क्लास वर आस्क्ड टू नेम देयर फेवरेट कलर सो एज टू डिसाइड अपॉन व्हाट शुड बी द कलर ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। ठीक है, तो क्लास 6th और क्लास 7th के बच्चों को इकट्ठा किया गया और टोटल कितने स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए, 200 स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए। ठीक है, तो उन सबसे एक एक करके उनका फेवरेट कलर पूछा गया। ठीक है, तो उन सबसे जब कलर पूछा गया तो उन्होंने 5 कलर्स बोले, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो और ऑरेंज। ठीक है, तो रेड कलर कितने बच्चों ने बोला 43, ग्रीन कलर कितने बच्चों ने बोला 19, और ऐसे ही ब्लू 55 ने बोला, येलो 49 ने और ऑरेंज 34 बच्चों ने बोला। ठीक है, अब इस डाटा के हिसाब से स्कूल की जो बिल्डिंग है उसका कलर डिसाइड होना था। ठीक है, अब ज्यादातर बच्चों ने ब्लू कलर को प्रेफर करा 55। ठीक है, ब्लू कलर सबसे ज्यादा बच्चों ने बोला, तो स्कूल के बिल्डिंग का कलर भी अब ब्लू रखा जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों से कलर पूछा गया कि स्कूल की बिल्डिंग का कलर क्या होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा बच्चों ने ब्लू कलर प्रेफर करा है, तो स्कूल की बिल्डिंग का भी कलर ब्लू रखा जाएगा। द रिजल्ट आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। रिजल्ट ये रहा आपके पास, रिप्रेजेंट द गिवन डाटा ऑन अ बार ग्राफ। तो सिंपल सा काम ये करना है आपको, इस पूरे डाटा को एक बार ग्राफ पे बनाना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो बार ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है और एक वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो मैं खींचता हूं। तो ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, इसको मैं एक्स एक्सिस बोल सकता हूं। ठीक है, और ये हमारी क्या हो गई, वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारी वर्टिकल लाइन है। अब हमें क्या डालना है, स्केल चूज करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर्स तो छोटे छोटे ही हैं। ठीक है, ज्यादा बड़े हैं नहीं, तो आप यहाँ पे 5 का भी स्केल चूज कर सकते हो, 10 का भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 5 का स्केल चूज कर रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा, आप 10 का भी ले सकते हो। ठीक है, तो 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60। सबसे बड़ा नंबर 55 है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये वर्टिकल पे हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ले लिया। ठीक है, अब यहाँ जगह नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आपको यहाँ मेंशन करना है। ठीक है, पूरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे मेंशन होगा। ठीक है, वर्टिकल पे, और यहाँ पे क्या मेंशन होगा, कलर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे कलर्स बनाएंगे। अब सबसे पहले रेड का बनाते हैं। रेड में कितना है 43, तो 43 यानी कि 45 और 40 के बीच में बनेगा। ठीक है, 43, 45 और 40 के कहीं यहाँ बीच में बनेगा। तो आप देखो मैंने ये बनाया है। ठीक है, ये 43 को रिप्रेजेंट कर रहा है, हल्का सा, आधे से हल्का सा ज्यादा। ठीक है, क्योंकि अगर आप 45 और 40 का आधा करोगे तो 42.5 होगा। ठीक है, 45 और 40 के बिल्कुल बीच में क्या आएगा 42.5। हमारे पास 43 है, तो आधे से हल्का सा ज्यादा रखना है, बिल्कुल हल्का सा। ठीक है, तो ये आपका पास हो गया रेड कलर। नेक्स्ट ग्रीन कलर का बनाते हैं। अब ग्रीन कलर है 19, यानी कि 20 से हल्का सा कम। ठीक है, बनाता हूं मैं। तो ये है आपका 19। ठीक है, ग्रीन जो है 20 से हल्का सा कम 19। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये आपका हो गया ग्रीन। अब हम करते हैं ब्लू, जो कि है 55 सबसे बड़ा। ठीक है, जो कि आएगा आपके पास यहाँ। ध्यान क्या देना है, आपको गैप बार्स के बीच का सेम रखना है। ठीक है, यहाँ
मैंने अगर दो ब्लॉक का गैप दिया है तो आपको यहाँ पर भी 2 ब्लॉक का ही गैप देना है। ये मत करना कि कहीं आप 2 ब्लॉक का गैप दे रहे हो, कहीं आप 1 का। गैप आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। जितना गैप इन दोनों बार्स के बीच है उतना ही गैप आगे के बार्स के बीच भी होगा। अब मैं ब्लू का बना रहा हूं तो आप देख सकते हो 55, ठीक है, ये आपका हो गया ब्लू, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम येलो का। येलो कितना है 49, यानी कि 50 से हल्का सा कम। तो ये देखो मैंने बनाया येलो, ये 50 से हल्का सा क्या है, कम, ठीक है। येलो, ये दिख नहीं रहा है, येलो, ठीक है। तो ये आपका हो गया 50 से हल्का सा कम 49, ओके। अब लास्ट बनाते हैं ऑरेंज, जो कि आपका 34, यानी कि 35 से हल्का सा कम, ठीक है, 34। तो देखो 34 है, 35 से हल्का सा कम, ठीक है, ऑरेंज, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो गया बार ग्राफ रेडी, ठीक है। 5 कलर्स के बीच में इक्वल गैप दे रखा है मैंने। स्केल मैंने क्या चुना है, स्केल यहाँ पे मेंशन करते हैं 1 यूनिट। 1 यूनिट के बीच कितना गैप है, 5, ठीक है, 5 स्टूडेंट्स का। तो 1 यूनिट यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स की है, ठीक है। 5 स्टूडेंट्स का गैप लिया हुआ है। तो बस आपका ये बार ग्राफ कंप्लीट हो गया। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इस जगह पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मेंशन कर देना है, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, ठीक है। विच इज द मोस्ट प्रिफर्ड कलर एंड विच इज द लीस्ट प्रिफर्ड, सबसे ज्यादा कलर कौन सा प्रिफर हुआ है, ब्लू कलर। ब्लू कलर का बार सबसे बड़ा है, तो सबसे ज्यादा बच्चों ने ब्लू कलर को प्रिफर करा है, और सबसे कम ग्रीन कलर को प्रेफर करा है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे छोटा बार है। सिर्फ 19 स्टूडेंट्स ने ग्रीन कलर को प्रेफर करा है और 55 स्टूडेंट्स ने ब्लू कलर को प्रेफर करा है। तो मोस्ट प्रेफर्ड कलर में आपको क्या लिखना है, ब्लू, और लीस्ट प्रेफर्ड में आपको क्या लिखना है, ग्रीन, ठीक है। सेकेंड पार्ट, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ऑल, व्हाट आर दे। तो इस क्वेश्चन का मतलब है टोटल कितने कलर्स हैं और व्हाट आर दे, यानी कि उन्हें कहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर आर 5 कलर्स, कौन कौन से, रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, येलो और ऑरेंज, ठीक है। और कहाँ उन्हें रिप्रेजेंट करा गया, दे आर रिप्रेजेंटेड लिख सकते हो, या फिर ऑब्जर्व्ड भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। दे आर ऑब्जर्व्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। उनको कहाँ ऑब्जर्व किया जा सकता है या फिर कहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, हॉरिजॉन्टल, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर। हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस बोला है और वर्टिकल लाइन को हमने वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका पूरा बार ग्राफ था, ये आपके क्वेश्चंस का आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो एग्जांपल नंबर 9 है आपका, फॉलोइंग डाटा गिव्स टोटल मार्क्स आउट ऑफ 600, ठीक है। तो ये आपके पास एक डाटा दे रखा है और इसमें कुछ स्टूडेंट्स का नाम लिखा हुआ है और उन स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं, ठीक है। कितने में से मार्क्स मिले उन्हें, टोटल 600 में से उन्हें मार्क्स मिले हुए हैं, ठीक है। तो आपको सिंपली इसको बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, इसके कोई क्वेश्चंस नहीं है, आपको सिंपली इस डाटा को बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो करते हैं। तो सबसे पहले एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं। तो ये हमने एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींची है, इसका नाम दे देते हैं x, इसका नाम दे देते हैं y, ठीक है। अब ये जो मार्क्स हैं इनको हम इस वाली लाइन पे लिखेंगे, वर्टिकल लाइन पे लिखेंगे।
तो हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड, या सिंपल आप मार्क्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे नंबर्स देखो बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे 10-10 का स्केल तो लेंगे नहीं, क्योंकि 10-10 का स्केल लेंगे तो बहुत बड़ा ग्राफ हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हम यहाँ पे या तो 50-50 का ले सकते हैं, ठीक है, या फिर 100-100 का भी ले सकते हैं। तो ग्राफ ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगे, ठीक है, इसलिए मैं 50-50 का गैप लूँगा, ओके। बाकी आप 100-100 का भी गैप लोगे तो भी सही है, बस ग्राफ थोड़ा छोटा हो जाएगा उसमें। तो हमेशा स्टार्टिंग 0 से होती है, 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर 540 है, 550 एंड 600, बस इनफ है, इससे ऊपर ले जाने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है। अब हो गया। अब सबसे पहले बनाते हैं अजय का, ठीक है, जिसके मार्क्स है 450, तो 450 यानी कि यहाँ आएगा कहीं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे मैंने 2 का बनाया है, एक तो अजय का बनाया है 450, ठीक है, और एक बनाया मैंने बाली का जो कि है 500, ठीक है। दोनों को मेंशन कर देता हूँ, ये है बाली का 500, ये है अजय का, ठीक है, कितना है 450। अब दीप्ति का और फयाज का, ठीक है, दोनों को मेंशन करता हूँ 300 और 360। देखो 300 तो यहाँ बन जाएगा, ठीक है, 360 जो है 350 से हल्का सा ऊपर बनेगा, ठीक है, मतलब ये 350 और 400 के बीच में बनेगा, ठीक है। तो ये देख सकते हो दीप्ति का मैंने 300 बनाया है, ठीक है, और फयाज का हमने 360 बनाया है, ठीक है, 350 से हल्का सा ऊपर। तो मेंशन करते हैं, ये हो गया फयाज का, ये हो गया दीप्ति, ठीक है। अब लास्ट गीतिका का और हरी का बनाते हैं, ठीक है, 400 और 540। तो अब देखो गीतिका का 400 है, तो ये देख सकते हो 400, ठीक है, 400 हो गया, और हरी 540 यानी कि 550 से हल्का सा कम 540, ठीक है। तो ये आपका 6 बच्चों का पूरा बार ग्राफ रेडी हो गया। अब हमें क्या मेंशन करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे स्टूडेंट्स, ठीक है, और स्केल, स्केल भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, अगर ये भूल जाओगे लिखना तो मार्क्स कटेंगे इसके, ठीक है। स्केल 1 यूनिट, 1 यूनिट के बीच, 1 यूनिट कितना है यहाँ पे 50 का, ठीक है ना, 550 से 600 कितना गैप हुआ 50 मार्क्स। तो इस बार ग्राफ में क्या स्केल लिया हमने 50 मार्क्स का। तो ये आपका पूरा बार ग्राफ हो गया रेडी। आप देख लो अच्छे से इसको, इसके कोई क्वेश्चन नहीं है। तो अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 है आपका, अ मैथमेटिक्स टीचर वांट टू सी whether the new technique of teaching she applied after quarterly test was effective or not. She takes the score of the 5 weakest children in the quarterly test out of 25 and in the half yearly test. ठीक है, तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। एक मैथमेटिक्स टीचर है, ठीक है, उसने 5 वीकेस्ट चिल्ड्रन को चुना, ठीक है, 5 वीकेस्ट चिल्ड्रन का उसने क्वार्टरली टेस्ट देखा और क्वार्टरली टेस्ट में उनके ये मार्क्स आए थे, ठीक है। आशीष के 10, अरुण के 15, कविश के 12,
ठीक है। तो इस तरीके से 5 वीकेस्ट स्टूडेंट्स है ये, और उनके ये मार्क्स क्वार्टरली टेस्ट में आए। अब उसने देखा, अब उसने सोचा कि मैं एक नई टेक्निक अपनाती हूँ ताकि बच्चों को और अच्छे से समझ आए। तो उसने वो नई टेक्निक अपनाई, ठीक है। अब वो नई टेक्निक उसने जब अपनाई तो उसने देखा कि उसका असर बच्चों पे हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वो देखने के लिए उसने उन 5 वीकेस्ट चिल्ड्रन का हाफ ईयरली का रिजल्ट देखा, ठीक है। और हाफ ईयरली में उसके ये मार्क्स आए बच्चों के, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। एक मैम है, ठीक है, उन मैम ने 5 वीकेस्ट चिल्ड्रन के क्वार्टरली टेस्ट को देखा और उनके ये मार्क्स आए। फिर उन्होंने सोचा कि उनको अपनी टेक्निक बदलनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने फिर अपनी टेक्निक बदल दी, पढ़ाने की जो टीचिंग स्टाइल था उन्होंने उसको बदल दिया और बदल कर पढ़ाया, ठीक है। पढ़ाने के बाद जब हाफ ईयरली टेस्ट हुआ तो हाफ ईयरली टेस्ट में बच्चों के ये मार्क्स आए। अब उन्होंने ये देखना है कि उनकी जो टेक्निक है वो सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई, ठीक है। अब ये कैसे बताएंगे, ये हम पहले एक बार ग्राफ बनाएंगे इसका, ठीक है। और बार ग्राफ से पता लगाएंगे कि उनकी टेक्निक सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे 2 डाटा अवेलेबल है, एक तो क्वार्टरली टेस्ट के डाटा अवेलेबल है और एक हाफ ईयरली टेस्ट का डाटा अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे एक डबल बार ग्राफ को बनाएंगे, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए भी आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन बनानी है, तो बनाते हैं। तो ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, इसको मैं नाम दे रहा हूँ x। ये मैंने एक वर्टिकल लाइन बनाई, इसको नाम दे रहा हूँ y, ठीक है। यहाँ पे मैं मार्क्स को मेंशन करूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे आपके क्या रहेंगे, स्टूडेंट्स, ठीक है। अब सबसे पहले आशीष का डाटा बनाते हैं, ठीक है। क्वार्टरली में 10 आए हैं और हाफ ईयरली में 15। अब आशीष का डाटा बनाने के लिए हमें यहाँ पे पहले मार्क्स को भी तो मेंशन करना पड़ेगा। तो अब मार्क्स को कैसे मेंशन करेंगे, क्या स्केल रखें हम, 5 का रखें, 2 का रखें, क्या रखें। देखो इसके लिए आपको क्या करना है, हाईएस्ट मार्क्स को देखना है। हाईएस्ट मार्क्स 21 है, ठीक है। तो छोटा नंबर है ये, ठीक है। यहाँ पे आपको 10 का गैप बहुत बेकार रहेगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 5 का गैप ले लेते हैं, ठीक है, सही रहेगा वो। तो 0, 5, 10, 15, 20, ठीक है, 25 एंड 30, ठीक है, बहुत है। 0, 5, 10, 15, 20, 35 एंड 30 कंप्लीट। अब हम यहाँ पे आशीष का डाटा बनाते हैं 10 और 15, ठीक है। क्वार्टरली को मैं यहाँ पे रेड से रिप्रेजेंट करूंगा, हाफ ईयरली को मैं यहाँ पे 15, हाफ ईयरली को मैं यहाँ पे ब्लू से, ठीक है। तो देखो 10 जो उसके क्वार्टरली में मार्क्स आए, ये मैंने 10 हो गया, और हाफ ईयरली में उसके कितने आए, 15। उसी के बगल में मैंने इसके हाफ ईयरली के मार्क्स यहाँ पे मेंशन करे हैं, ठीक है। नीचे लिखेंगे हम आशीष, ठीक है। अब अरुण के करते हैं 15 और 18। 15 को मैं रेड से करूंगा, 18 को मैं ब्लू से, ठीक है। तो देखो भाई 15 ये रे, ठीक है, क्वार्टरली टेस्ट के, और 18 जो 20 से हल्का सा कम है, ठीक है, ये आपका हो गया 18। ये किसके हैं, आपके अरुण के मार्क्स, अरुण, ठीक है। अब करते हैं भाई कविश का 12 और 16। तो देखो 12 ये रहा, 10 से हल्का सा ऊपर 12, ठीक है, और 16 ये 15 से हल्का सा ऊपर 16, ठीक है। ये आपका 16 का रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ लिख देंगे कविश। देखो एग्जैक्ट तो बन नहीं सकता, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं। हम अप्रोक्स ले सकते हैं कि यहाँ पर 12 आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर 16 आ रहा होगा, ठीक है। एग्जैक्ट तो हम बना ही सकते। अब अगला बनाते हैं माया का 20 और 21। तो ये हो गया आपका माया का। माया का देखो क्वार्टरली में कितने आए, 20, और हाफ ईयरली में कितने आए, 21, ठीक है, 20 से हल्का सा ज़्यादा,
अब लास्ट बनाते हैं रीटा का 9 और 15। तो देखो ये है 9, ठीक है, 10 से हल्का सा कम, और 15 जो उसके हाफ ईयरली में मार्क्स है 15, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका डबल बार ग्राफ रेडी। अब आपको क्या है यहाँ पे मेंशन करना है, स्केल को, ठीक है, और रेड बार किसको शो कर रहा है और ब्लू बार किसको शो कर रहा है, ये भी, ठीक है। तो जो रेड बार है वो क्वार्टरली को शो कर रहे हैं, ठीक है, और जो ब्लू बार है वो हाफ ईयरली को शो कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास पेंसिल से अगर बना रहे हो आप, तो आप क्या कर सकते हो, एक बार को ऐसे खाली रहने दो और एक बार के अंदर शेड कर दो, ठीक है। इससे आप दोनों बार्स के बीच डिफरेंस बता सकते हो। अब मेंशन करते हैं स्केल। तो स्केल क्या रहा भाई आपका, 1 यूनिट, कितना रहा, 5 मार्क्स का। तो ये आपका स्केल रहा। तो आपका डबल बार ग्राफ पूरा हो गया रेडी। तो अब बात करते हैं कि जो टीचर ने वो टेक्निक अपनाई बच्चों को पढ़ाने की, वो उसकी कामयाब हुई कि नहीं हुई। तो आप यहाँ पे ध्यान दोगे कि जो क्वार्टरली में मार्क्स हैं बच्चे के, वो हाफ ईयरली से कम है, ठीक है। क्वार्टरली में जैसे हम आशीष को देखें, तो आशीष के क्वार्टरली में 10 थे, हाफ ईयरली में 15 हो गए। अरुण के 15 थे, फिर 18 हो गए। 12 थे, 16 हो गए। 20 थे, 21 हो गए। 9 थे, 15 हो गए। तो आप यहाँ देखोगे कि न्यू टेक्निक अपनाने के बाद बच्चों के मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। क्वार्टरली में वो पुरानी टेक्निक से पढ़ा रहे थे, हाफ ईयरली में उन्होंने नई टेक्निक यूज करी, और नई टेक्निक यूज करने से बच्चों के मार्क्स ज्यादा आए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब उनकी जो न्यू टेक्निक है वो सफल हुई, ठीक है। तो आप एंड में लिख सकते हो जो न्यू टेक्निक थी वो इफेक्टिव रही, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज नीचे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।